अभी नई साल जो है आज उसके विषय में मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे लिए कितना दिन बाकी रहेगा नया साल? 7 दिन। कितना दिन? इनके लिए 7 दिन, और बाकी आप सबके लिए कितना दिन? 4 दिन रहेगा। 24 से 31। हाँ, चलो प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनो, ध्यान देना, ओके? हम लोग को थोड़ा समय रहेगा यार, बराबर? ठीक है। अभी नए साल के अंदर अभी हमारे जीवन में डिसाइड होना चाहिए, बराबर ना? डिसाइड मतलब हमारे अंदर समझ होना चाहिए कि नए साल में क्या मैं योग्य हूँ, नए साल में जाने के लिए मैं लायक हूँ। कुछ चीज नवा होता है ना, उस नवा के अंदर क्या होता है? प्रभु कुछ करना चाहता है नवा। हमेशा हमारा प्रभु जब आपको बुलाता है नवा, सबसे पहले मैं आपको वचन में लेके जाना चाहता हूँ। ज्यादा करके आज मैं आपके सामने मैं वचन को रखना चाहता हूँ। आमीन। ईसा नबी के कलाम में 43 चैप्टर 18-19 ऐसा यहाँ सुनो। ईसा नबी के कलाम 43 का 18 और 19 वचन। अब बीती हुई घटनाओं का, एक मिनट अभी जरा ध्यान देना। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, स्मरण मत करो। मतलब क्या है? जो बीती हुई बातें, कोई लोग दुख के अंदर गए, कोई बोलता मेरा बच्चा अंदर गए, कोई लोग बोलता है मैं बहुत बीमारी होगा, बराबर ना? कई लोगों के जीवन में खर्चा हो गया, बराबर ना? अभी जरा ध्यान देना, मैं आपको बताना चाहता हूं वचन के द्वारे से, बीती हुई बातों को, घटनाओं का स्मरण मत करो, स्मरण मत करो। आमीन, आमीन, आमीन। अभी फटा हुआ चीज को मत देखो। आमीन। अभी सामने सामर्थ्य है। कोई लोग फटा हुआ चीज को देखते हैं तो फटते जाता है जिंदगी के अंदर। क्रैक चीज को देखेगा तो क्रैक में बढ़ते जाएगा, बराबर ना? हमारे लिए एक ही काम है, उसको बंद करो, आगे की तरफ ध्यान दो। सुनो, किधर से ध्यान दो? आगे की तरफ ध्यान देना। प्रभु आपको कुछ आगे लेके जाना चाहता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो। न प्राचीन काल की बातों पर ना प्राचीन काल की बातों का मन लगाओ, मन लगाओ। आमीन। आमीन। जरा ध्यान देना, प्राचीन काल की बातें उसके ऊपर ना मन नहीं लगाने का। हम लोग बोलते नहीं हमारा परंपरा। अभी बस ध्यान दो, मत दो उधर का, अभी ध्यान मत दो। अभी किधर का ध्यान देना है? हमें ज्योति की ओर बढ़ना है, अंधकार की तरफ ध्यान नहीं देना। आगे बढ़ो। देखो, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। आइए ताली मारेंगे। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या चाहता है? मैं तुमसे एक नई बात करता हूं। क्या बात करना चाहता है खुदा? नई बात। आपके जीवन में कुछ नया आपके लिए नया प्रोजेक्ट लाना चाहता है, नवा घर देना चाहता है, नवा जीवन देना चाहता है, नया वरदान देना चाहता है। आमीन, आमीन। आपके जीवन में कुछ नवापन लाना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग खुश रहते हैं? पुराना कपड़ा या नवा कपड़ा? हाँ, नहीं मैं पुराना ही कपड़ा पहनूंगा, वही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, ऐसा है क्या? कोई है क्या ऐसा? हाथ उठाओ। नहीं ना? तो खुदा हमेशा आपको पुराना में नहीं लेके जाना चाहता, आपको नए कपड़ा देना चाहता है, नए वस्त्र देना चाहता है, नए घर देना चाहता है, नए आपके जीवन में नवा ब्लेस देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। और आगे, वह अभी प्रकट होंगी, वो अभी प्रकट होंगी, अभी इस साल प्रकट होगी। आमीन। 2026 में आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। और आगे, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम अनजान रहोगे? खुदा तुमसे बात कर रहा है, कुछ बोलना चाहता है। हेलो बच्चों, ओ मेरे बहनों, ओ मेरे भाइयों, क्या बोलना चाहता है खुदा? क्या तुम अनजान रहोगे? खुदा तुमको नवा कुछ देना चाहता है, उसके बारे में तुमको ध्यान है? खुदा तुमको आशीर्वाद करना चाहता, उसके बारे में ध्यान है? खुदा तुमको वरदान देना चाहता, उसके बारे में ध्यान है? हेलो, अनजान ना रहो। बहुत लोग अनजान है कि इस साल भी हमारा ऐसा ही जाने वाला, वैसा नहीं जाने वाला। इस साल कुछ नवा करने वाला है खुदा आपको।
जो पिछले साल तुमने जो जीवन को बर्बाद किया, इस साल आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा। ये साल कर्जा में चले गए, पर इस साल कर्जा नहीं आएगा। आमीन, बोला आमीन। कुछ नवा करने पर है। कितनी आनंद की बात है। हालेलुया। एक जीवन का शुरुआत करने वाला है। आमीन। आज तक हम लोग उसमें डूब रहे थे, उसमें रो रहे थे, उसमें बहुत तनाव के अंदर थे, टेंशन के अंदर थे, पर नवा साल में परमेश्वर कुछ अलग करना चाहता है। क्या तुम अनजान रहोगे? मैं नवा करने पर हूं। आमीन। तो खुदा कितना आपसे बात करना चाहता है। खुदा बोलता कि नवा साल, जब कुछ नवा होता है, नवा साल लाता है, खुदा कुछ नवा नवा आशीर्वाद करना चाहता है। आमीन। हो गया वचन? हो गया। आगे, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। आपके लिए जो जंगल है ना, ऐसे जंगल के अंदर क्या बहाएंगे? नदियां बहाएंगे। आप सोचो जरा। आमीन। मतलब बहता हुआ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग गाना गाता ना, जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है, आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत प्यारा गीत है, उसे याद करना। आमीन। हालेलुया। तो बहुत ही प्यारा गीत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जीवन का जल, जीवन का नदी, जो मतलब कहता है पवित्र आत्मा, जैसे कि 7 चैप्टर 37, 38, 39 के अंदर लिखा है यूहन्ना के कलाम में कि इस नदी में से क्या सोता निकालेगा। आमीन, आमीन। ये जो जंगल होके बैठा है ना, बीड़ी पी के, दारू पी के, गुटखा खा के और निंदा करके, झूठ बोलते हुए, लफड़ा करते हुए, ये जंगल हो गया। पर आज इस नवा साल के अंदर क्या करना चाहता हमारे अंदर? नदी किनारे सोता बहाएगा। आमीन। ये ताली मारेंगे। हालेलुया। क्या प्रभु का प्लान है? ये नवा साल का प्लान क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नवा साल में कुछ करने पर है। आमीन। आप सोच नहीं सकता कि आपका जीवन इतना जंगल की तरह था, लेकिन खुदा आपके अंदर से एक नदी की तरह, सोती की तरह बहाएगा। आमीन। हालेलुया। खुदा इतना ब्लेस करेगा, आप भी सोती की तरह काम करेंगे। हालेलुया, बोला हालेलुया। ये साल का जो प्लान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमीन, बोला आमीन। हालेलुया। अभी सबसे बड़ा प्लान क्या है प्रभु का? जरा सोचो। हम एक जूना कलाम हमेशा पढ़ते हैं, वो कलाम को भी हम गहराई के अंदर जाते हैं, और बहुत प्यारा ये जो नवा साल का जो प्लान है, मैं आपको क्या कहूँ, प्रभु का हृदय किस तरह है। मैं तो परेशान हो जाता हूँ ये वचन से, जो 29 में 11, यिर्मयाह 29 चैप्टर 11 क्या लिखा है? 29 में 11। ध्यान दो, प्रभु का वचन क्या कहता है। सुनो, ये नवा साल का वचन क्या कहता है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। अभी जरा ध्यान देना, क्योंकि पहला शब्द क्योंकि। आमीन, आमीन। हाँ, यहोवा का यह वाणी है। ये वाणी है। किसका वाणी है? यहोवा। इधर का अधिकारी लोगों का नहीं है, इधर का मंत्री का नहीं है, हेलो, ये फास्टर का नहीं है। ध्यान देना, किसका वाणी है? किसका वाणी है? आस पड़ोस का वाणी नहीं है, ये खुदा का वाणी है। आपके कान है? बोलो ना हाँ। क्या साफ है क्या? बोला हाँ। आमीन, आमीन। तो खुदा क्या कहता है? खुदा का ये वाणी है, पढ़ो। ये कल्पना है मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ। अभी ये 2026 का कल्पना है।
आप सोच सकते हैं 2026 में कितने बड़े विपत्ति का दिन हो सकता है, 2026 में कितने बड़े महामारी आ सकता है, 2026 में कितने महंगाई हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन खुदा वो अपने संतान के लिए भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है? पढ़ो। मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ, तुम्हारे विषय में मैं क्या कर रहा हूँ? भविष्यवाणी कर रहा हूँ। एक खुदा का संतान होने के कारण मैं तुम्हारे लिए क्या कल्पना करता हूँ। आमीन। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पुरखा सब छोड़ के चले गए, तुम्हारी जिंदगी कैसा गुजरेगा? तुम्हारी खेती है या नहीं है, तुम्हारे घर में संपत्ति है या नहीं है, वो लोग अपने आप चले गए, बराबर ना। लेकिन खुदा ने हमारे विषय में कल्पना किया है कि 2026 में अगर अकाल भी आएगा हम भूखे नहीं रहेंगे, अगर महामारी भी आएगा हम पर नहीं लगेंगे। हमारे ऊपर इतनी बड़ी कल्पनाएं किया है। आमीन। सोच सकते हो, खुदा ने जो महामारी कोरोना आया था उसमें से आपको हमको बचाया। आमीन, हालेलुया। उसका कल्पनाएं किया है, अभी बचा कर क्यों रखा है? उसका वो हमारे विषय में जो कल्पना की है, आगे पढ़ो, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। हमारा खुदा ही जानता है, कोई नहीं जानता है। हेलो, वे हानि मेरे जिंदगी क्या सब कुछ खुदा ही जानता है। मेरे मम्मी नहीं, डैडी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, रिलेटिव नहीं, मिसेस नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं। कौन जानता है? खुदा जानता है। आमीन। आमीन। और क्या 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 कैसा? आगे बढ़ो। वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। आइए ताली मारेंगे। क्या बोल रहा है? हानि की नहीं, क्या कैसा होने वाला है? कभी कभी हम लोग सोचते हैं मैं मर जाया तो अच्छा है, खुदा बोलता नहीं, तेरे लिए भलाई मैंने सोच के रखा है। हाँ, बराबर है क्या नहीं है? खुदा क्या बोलता है? मैं हानि की नहीं, मैं खुशहाल ही की। खुशहाल मतलब तू एनी टाइम क्या होगा? तेरा मन खुश रहेगा। आमीन, हालेलुया। दुनिया में मातम रहेगा, दुनिया में दुख रहेगा, दुनिया में परेशानी रहेगा, महामारी चलेगा, लड़ाई चलेगा, क्या क्या चलेगा, पर तू खुश रहेगा। आइए ऐसे खुदा के लिए हम ताली मारेंगे जो हमारे लिए भविष्यवाणी करता है। कितनी बड़ी आनंद की बात है, खुदा हमारे लिए ऐसा योजना रखा है। हेलो, कभी कभी हम बोलता है लाइफ इंश्योरेंस निकालो, ये निकालो, वो निकालो, जीवन के बाद, जाने का बाद आने। अरे ये हमारे खुदा पर विश्वास करने से हमारा लाइफ कितना खुशहाल होगा। आप सोचो ना, उसमें भी खुशहाल कहाँ है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मरने के बाद क्या खुशहाल होगा? हेलो, बेचारा जो जाएगा उसका तो हाल, अगर तुम अविश्वासी में मरोगे तो नरक में जाके जलना पड़ेगा, क्या खुशहाल रहेगा? लेकिन हमारे लोग, ध्यान देना, हम पाताल के अंदर भी जाएगा वहां पे भी यीशु मिलेगा। आमीन, आमीन। अगर मैं जीवित हो तो वह हमारे बीच में जिंदा खुदा है। आमीन, हालेलुया। हमारे लिए खुशहाल ही खुशहाल है। आमीन। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे विषय में जो भी कल्पना किया है वो सब बातें खुशहाल ही की है। कितनी बड़ी आनंद बात है। अभी जो कुछ अभी खुदा ने हमारे बारे में भविष्यवाणी कर चुका है। कल एक रास्ता में जाते जाते है ना, एक गाय को लेके जाते जाते है ना, तुमको एक व्यक्ति मिलेगा, गाय वाला व्यक्ति मिलेगा। इकडे 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 मी काय दिसतो माहित आहे का तुम्हाला? तुम्हाला असे होणार नहीं, तुमको कुछ भी बोलेगा, तेरा ये बर्बाद होने वाला है, तेरा ऐसा होने वाला है, वो ऐसा होने वाला है। आप डर क्यों? हाँ क्या? और वो ऐसा ही हो जाता है, बराबर ना।
कोई जादू टोना वाला के पास जाता है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद दिख रहा है, तुम्हारा पड़ोस वाला तुमको मार दिया, बाण मार दिया, जादू टोना कर दिया, काला जादू कर दिया, अभी तुमको लग जाएगा। मेरे भाई, किसी काले जादू के पास जाने की जरूरत नहीं, तंत्र मंत्र बाबा के पास जाने का नहीं, किधर भी कौन सा भी गाय वाला बाबा के पास नहीं जाने का, कोई सोर वाला बाबा के पास नहीं जाने का, कोई सांप वाला बाबा के पास नहीं जाने का, कोई कबूतर बाबा के पास नहीं जाने का। समझा क्या बात? नहीं तो कबूतर बोलता है किसी के पास जाओ मत। खुदा ने तो ये भविष्यवाणी क्या किया, आज मैं क्या बता रहा हूं, तेरे लिए सब बातें क्या होने वाला है। तेरे विषय में जो कल्पना किया है, कान है क्या, समझ में आ रहा बात? तेरा बच्चा ऐसा होगा, तेरा धंधा ऐसा होगा, हर बोलने क्या, मेरे बारे में खुदा ने भविष्यवाणी किया, मेरे लिए क्या होने वाला है, सब कुशल होगा। अभी तू कौन है रे फुट बोलने का, आउट। हालेलुया, समझे बात? किसी का भविष्यवाणी मैं नहीं मानता हूं, मैं एक व्यक्ति का भविष्यवाणी मानता हूं। हालेलुया, समझा बात? कोई तुमको कोई अभी कोई खोटे शिक्षण का बाबा लोग आए, अपना पास्टर लोग भी आए, बुरा नहीं मानना। बाइबल के अंदर 2:18 में लिखा है, हे मेरे बालों को, बहुत से मसीह विरोधी उठे हैं, बहुत से उठ खड़े हैं। समझे बात? अभी एक बंदा का पास वहां पे हम गए थे श्रीरामपुर के अंदर, और एक जवान लड़की था, और उस लड़की को ऊपर भविष्यवाणी किया, बोला तुम्हारा लड़की 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, इससे कोई बचा नहीं सकता, कितना भी वो सब बाजू दवाई विवा लेके भी नहीं बच रहा। वहां पे मेरे को लेके गया, मैं गया, बोला पास्टर लोगों ने भी बोल दिया, चर्च के लोगों ने भी बोल दिया ये नहीं बचेगा। मैं बोला अच्छा, और माँ बाप ऐसा परेशान नहीं होगा। जवान लड़की 18 साल का, 17-18 साल का लड़की, इतनी परेशानी था उसकी माँ बाप के ऊपर देख के मैं इतना मायूस हो गया, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं बोला इधर आ बैठ, वचन देने लगा, जैसा बात प्रेयर करने लगा, मैं बोला भाग शैतान यीशु के नाम में, चल आउट हे यीशु के नाम में। ऐसा चिल्ला के धड़ करके गिर के सा निकल गया। मैं बोला फ्री यीशु के नाम में, आमीन। चलो अभी बपतिस्मा लो, हालेलुया। बपतिस्मा दिया और प्रभु भोज मेरे बैग में था, और प्रभु भोज दे दिया, सील कर दिया। मैं बोला अभी कौन सा पास्टर ने बोला बाबा? तो एक भाई ने बोला वो खड़े नीम गांव के अंदर रहता है, एडलॉक गांव, खड़े नीम गांव। मैं बोला चलो जाएंगे। उधर गया, वहां पे बैठा था, कुछ लोगों को लेके वचन दे रहा था, और उसके बीच में मैं पहुंच गया, और फिर मैंने लिया उसका माइक। मैं बोला चलो मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। फिर उसको झाड़ा, सारे वचन के द्वारे से समझाया, और वहाँ का लोगों ने भी बपतिस्मा लिया, और वो पास्टर जो है उसको भी मैंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। मैं बोला गलत बीज पे ना नहीं, आमीन आमीन। गलत भविष्यवाणी करना नहीं। हमारा खुदा ने इस वचन को दिखाया, इसके बारे में जो भी कल्पना किया है खुशहाल ही किया है। अब तू क्या बोल रहा है, मर जाएगा? नहीं मरेगा, आमीन हालेलुया। ये हम लोग ताली मारेंगे। वो बहन आज भी उसकी शादी होके बच्चा बिच्चा सब है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ, कोई कबूतर बाबा, कोई गाय बाबा, कोई सांप बाबा, किसी के पास कोई काला जादू बाबा, टोना मोना करने वाला बाबा, इधर उधर मत फेरो, आमीन हालेलुया। कोई बोलेगा मातारा इंसान ने बोला, कोई बोलेगा बाबा इंसान ने बोला, किसका कुछ सुनने का नहीं है। हमारे विषय में जो भी कल्पना किया है कैसा है, सिर्फ खुशहाल है की है, हालेलुया। मेरा यीशु को खाली मारो, हालेलुया। अभी क्यों हम लोग क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, हफ्ता में उपवास करता हूं, आमीन। नवा साल में आपका एक काम होना चाहिए,
नवा साल के अंदर क्या काम होना चाहिए, जरा ध्यान देना। नवा साल में क्या काम होना चाहिए? हमारी प्रार्थना बराबर समय पर होना चाहिए। आपके अंदर एक फैसला होना चाहिए, नहीं तो आप क्यों डगमगा जाते? कोई बाबा, कोई कबूतर वाला, कोई सांप उड़े बाबा, कोई जादू टोना बाबा, कोई गाय वाला बाबा आपको क्यों भड़का देता है? किसी की बात, कोई भी फास्टर, झूठे फास्टर आपको भड़का देगा। आपको भड़काना नहीं है, आप विश्वास करने की जरूरत है। आप 2026 के अंदर आपका प्रार्थना, अभी मानो कि आप 10 मिनट करते हो तो आपको 20 मिनट करना पड़ेगा। आमीन, आमीन। प्रभु को बोलो मैं 5 मिनट बढ़ाऊंगा, आमीन, या 10 मिनट बढ़ाऊंगा, आमीन। अगर मैं आधा घंटा देता हूं तो मैं 1 घंटा करूंगा, आमीन, हालेलुया। बराबर प्रभु के पास प्रार्थना में घुटने में बैठो, उसकी संगति में बैठो, आमीन। बराबर हफ्ते में एक उपवास चाहिए, आमीन। इस साल तुमने नहीं किया, पर इस साल नवा साल में आपका उपवास छूटना नहीं चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं? उपवास फ्राइडे का दिन छूट, कौन सा भी आपको जो दिन मिलता है वो दिन करो, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देना, एक हफ्ता में एक बार खुदा के पास घुटने में जाना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? उपवास। 2026 याद रखना, मैंने आपको बताया आपका एक उपवास प्रभु के पास होना चाहिए। ध्यान दो, अगर उपवास रखते हो, प्रार्थना करते हो, और आपके दिमाग में एक बात याद रखने का, चर्च जो सब्बत डे है, जो संगति करने वाला दिन है, वो दिन आपके जीवन में छूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? बराबर ना? सुन लो, हमारे जीवन में, ओके सुनो, हमारे जीवन के अंदर चर्च बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, उपवास बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, और प्रार्थना बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, और प्रभु का एक वचन, एक आयत आपके जीवन में नहीं छूटना चाहिए, आमीन, हालेलुया। एक सिंपल है, आप बिगड़ दांत घसने के बगैर आप खाना नाश्ता करते हो? कितना लोग ऐसा करते हैं? सच्ची बोलो। आप मुंह नहीं धोया, ना ब्रश नहीं किया, आप बाहर जाते हो? सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, आप बाहर जाते हो क्या? नहीं ना? 1 मिनट अभी जरा ध्यान देना। तो उसी तरह से आप कोलगेट के बगैर, मुंह धोने के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते, बराबर ना? कोई लोग नहाने के बगैर बाहर नहीं निकलता है, बराबर? सही बात है। वैसा है, अगर आप बाइबल का वचन या प्रार्थना अगर आपके जीवन में नहीं हुआ, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप समझ रहे बात? समझ में आ रहा बात? नहीं तो मैं अभी बताया ना, कबूतर वाला बाबा, गाय वाला बाबा, सांप वाला बाबा, हेलो काला जादू करने वाला बाबा, वो तुमको बोलेगा तेरा ऐसा होगा, हो हम डर जाते हैं, बराबर है कि नहीं है? कोई भी भविष्यवाणी कर देगा, तेरा अच्छा नहीं होने वाला है, तेरा कुछ ना कुछ मैं ये दिसते वो दिसते करेगा, लेकिन उसको कह देना मेरा यीशु भविष्यवाणी किया। क्या किया? भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया? मैंने जो भी तेरे विषय में कल्पना किया है, हेलो, कल्पना का मतलब खुदा भविष्यवाणी करता है। तेरे बारे में जो चित्र बनाया, वो बोलता मैं अपने हाथों ने बनाया, आमीन, हालेलुया। खुदा ने हमको मां के पेट से पहले ही चुना, हमने वचन से बताया, बराबर? हम लोग मामूली लोग नहीं है, यीशु पर विश्वास करने वाला लोग है। कोई कुछ भी भविष्यवाणी करेगा हम नहीं मानेंगे, आमीन। मेरे जीवन में एक चीज को मैं जानता हूं, ये वचन आपके दिमाग में रखना चाहिए। कोई कुछ भी भविष्यवाणी हेड बोलने का, मेरा बाइबल में ये बोलता है
खुदा ने जो भविष्यवाणी मेरे बारे में किया है वो सब बातें मैंने 29:11 में पढ़ के बताया। आमीन, हालेलुया। सब चीज क्या होगा? खुशहाल ही होगा। नहीं तुम्हारा नहीं, तुम्हारा बच्चे का हट बोलने का, हमारे लिए खुशहाल, हमारा आशीष है ना, हमारा बच्चा, हमारा बच्चे का भी अच्छा होगा। हट बोलने का, हमारा काम का भी अच्छा होगा। आमीन। हमारा बिजनेस भी अच्छा होगा। आमीन, हालेलुया। मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां मेरे संग रहेगा। क्यों? खुदा जब भविष्यवाणी करता है इसका मतलब क्या? खुदा तुमको छोड़ता नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं? नहीं छोड़ता है। कैसा? क्योंकि खुदा ने भविष्यवाणी किया, बराबर ना? जो भी तुम्हारे विषय में कल्पना किया सब बातें भला ही होगा, बराबर ना? बुरा बिल्कुल नहीं हो सकता है। 2026 कई लोगों के लिए बुरा होने वाला है। कई लोगों के लिए महामारी आएगा, कई लोगों के लिए अकाल आएगा, कई लोगों के लिए बीमार आएगा, पर हमारे लिए शैतान तू टाटा। आमीन। शैतान को बोलो टाटा। आपका हाथ नहीं है, टाटा। शैतान तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आमीन। मुंह खोल के बोलो ना, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आमीन। यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। वो हमारे लिए कल्पना किया है। आमीन। अच्छा, वो कल्पना करता है ना, मेरे को 1:9 जोशुआ के कलाम बहुत प्यारा लगता है। क्या लगता है? 1:9, हाँ हमने पढ़ा 1:9। हाँ पढ़े। तुझे आज्ञा नहीं दी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? दीवार बांधकर। 1 मिनट, क्या बोला है? अभी खुदा ने भविष्यवाणी किया मतलब क्या है? आज्ञा दिया। खुदा ने भविष्यवाणी करने का मतलब क्या है? हमारे लिए कल्पना करना मतलब आज्ञा दिया। आमीन। हाँ आगे बढ़ो। हिवाए बांधकर, हिया बांधकर दृढ़ हो। देखा मतलब? एक कबूतर वाला बाबा, गाय वाला बाबा, समझ में आ रहा? सांप वाला बाबा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने का। याद बांधकर, कोई कुछ भी दुनिया में बोलेगा, कोई कितने भी मात्रा इंसान ने बोल, किसी का नहीं सुनने का। खुदा का कलाम मेरे को दिया है। आमीन, आमीन। याद बांधकर दूर हो जा, दूर हो जा, भय ना खा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन, कभी कभी ये लोग कच्चा कर डालता है, पका डालता है। क्या कर डालता है? हाँ समझा बात? कोई लोग उसके बस में आ जाता है। हाँ क्या बाबा? फिर गपचुप जाके उसके पास भी जाने का, इधर भी आने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। दुनिया तेरे को इतना भरमा देगा, दुनिया तेरे को इतना बहका देगा, दुनिया तुझे ऐसा बना देगा, इसीलिए बोलता तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। कभी भी कच्चा नहीं होने का, एकदम ठीक रहने का। आमीन। हीरे की तरह कड़क। आमीन। हम लोग खुदा का डायमंड है। आमीन, हालेलुया। वो हीरा बोलो तो बहुत महंगा है, मालूम है? तो हम लोग भी बहुत महंगा है। आमीन, हालेलुया। हम लोग को कड़क रहने का, ये बाबा वो बाबा फुट बोलने का। आमीन। मैं किसी की बात को नहीं मानता हूँ। आमीन। एक बार हम गए एम्प्रेस गार्डन के अंदर, और एक बाबा वहां पे पेड़ के पास बैठा। बोला बाबा आंख नहीं खोलो। बाबा जैसा तीसरा बाबा बोला आंख खोला, तू मर जाएगा। मैं बोला बाबा मैंने, तुम बोला इस महीने में दे। मैं बोला इस महीने में तू भी जाने वाला है। आमीन, हालेलुया। अगला महीना गया, हमेशा बैठता था, मुझे बोला टपक गया। अगर मैं हाँ हाँ क्या ऐसा ही हो जाएगा। हेलो, हम टपकने वाला लोग नहीं है। आमीन। अरे मेरा खुदा कौन है? जिंदा खुदा है। आमीन। हम लोग जिस पर विश्वास करता है, हमारे अंदर एक कुछ तो भी होता है। आमीन, हालेलुया। मैं किसी को भी बोल सकता हूँ। आमीन। हमारे में पावर है, यीशु जिंदा है।
लोग विश्वास करता मरे हो पर, मैं विश्वास करता हूँ जीवितों पर। आमेन। अरे मरा हुआ में जीवितों में फर्क है, आसमान जमीन। आमेन। और जो मर चुका है उस पर विश्वास करता क्या फायदा। मैं जिस पर विश्वास करता हूँ वो छुड़ाने वाला ऊपर है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप लोग कभी घबराओ मत। आमेन। मैंने इससे पहले भी साक्षी दिया, वो बहन का 17-18 साल का लड़की का एक फास्टर ने ऐसा बोल दिया तुम मर जाएगा। अब परेशान होके उस घर में गया, दुष्ट आत्मा निकल गया, उधर ही बपतिस्मा दिया, प्रभु बोझ दिया, मैं फिर चंगे हो गया। मैं बोला चलो वो फास्टर को पकड़ के फिर धोया वचन के द्वारे से, गलत बीज पेड़ने का नहीं, फिर उसको भी बपतिस्मा दिया यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। आज भी मेरे पास नंबर है, आता है, मिलता है। आमेन। अभी सब लाइन पे है। हालेलुया। कभी कभी झूठे फास्टर लोग भी है। आमेन। तो कभी कभी घबरा देते हैं लोगों को। तुम्हारा कोई फास्टर आता ना, तुमच्या घरी काय दिसते माहित है क्या, कोणीतरी नंबू फेकले, तुम्हाला जादू टोना केले, नहीं ये नहीं दिखता है इतना पाप में है कि बाबा मन फिरा, पश्चाताप कर, बपतिस्मा ले, वो नहीं बोलेगा, भलता चीज को बोलेगा भविष्यवाणी। मैं आपको बताना चाहता हूं सीरियस रहना। आमीन, हालेलुया। मेन उद्धार करने के बारे में वो सोचना चाहिए सेवक। आमीन। पर लोग भलतास दिखता, तुम्हारा घर के अंदर पेड़ दिखता, तुम्हारे घर के बाजू में तुम्हारा उधर एक पाउडर का डब्बा दिखता, पाउडर का डब्बा सब लगाएगा ना बाबा, औरत लोग रहे तो। आमीन, हालेलुया। अरे क्या क्या झोंक मारता है, पता नहीं क्या क्या भविष्य। अरे हमारा खुदा ने क्या भविष्यवाणी किया। हालेलुया। इसीलिए खुदा बोलता, जब भविष्यवाणी खुदा करता तो बोलता या बांध दूर हो, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो। आमीन। ये लोग तेरे को पकड़ डालेगा। हेलो, कच्चा ना हो। और आगे, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हेलो, कितने भी अंधकार में जाओ, जंगल में जाके उधर बैठो, वहां पे कौन रहेगा? आपको डरने की जरूरत नहीं है। आमीन, आमीन। ये ताली मारेंगे। हालेलुया। जब वो भविष्यवाणी करता है, जब उसके भविष्यवाणी पर आप खड़े रहते हैं ना, तो प्रभु आपके संग संग रहेगा। जब भविष्यवाणी के ऊपर उसके उन्होंने जो कल्पना, जो भविष्यवाणी किया, उसके ऊपर खड़े नहीं रहेगा तो आपको, आप क्या हो जाते हैं? डगमगा जाते हैं। लेकिन भविष्यवाणी पर विश्वास करो कि खुदा ने जो हमारे विषय में कल्पना किया है वो भलाई है। आमीन। जब इस विषय को आप, जब आपको वचन याद आएगा, तब खुदा क्या करेगा? आपके संग संग चलेगा। आमीन, आमीन। मैं तेरे संग संग चलूंगा, और आगे, और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। क्या बोला है? प्रभावशाली का मतलब मालूम है? हेलो, तू कभी गिरेगा नहीं, उठेगा। आमीन, आमीन। सबके मध्य में तू मेन रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तू प्रभावशाली होगा, तरक्की आएगा। आमीन। खुदा बोलना चाहता तरक्की तेरे पास है। खुदा बोलेगा आनंद की भरपूरी तेरे पास होगा। खुदा बोलेगा शांति का सौदा तेरे पास होगा। इसको प्रभावशाली बोलता है। आप सोच सकते हो, खुदा ने भविष्यवाणी किया है। आमीन। ये 2026 में कई विपत्ति, कई अकाल, कई महंगाई, कोई बहुत कुछ हो सकता, बीमारी, लेकिन हमको, हमारे लिए खुदा आज भविष्यवाणी कर रहा है, तेरे ऊपर कुछ नहीं चलने वाला। आमीन, हालेलुया। अभी क्यों नहीं चलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बताया प्रार्थना, वचन, उपवास, चर्च को आना, इस 4 बातें को आपके जीवन में चाहिए। आमीन। और 5वां नंबर है अपना दसमास प्रभु को बराबर देना। क्या देना? दसमास प्रभु का भंडार में देना। आमीन। ये आपका बराबर रहेगा, याद रखना। ये 5। आमीन। मूसा को 5 किताब दिया है, ध्यान देना। आपको 5 उंगली, आमीन, कि 5 उंगली को बराबर ऐसा खड़ा देखेगा ना,
5 उंगली मेरे साथ है ना? आपके पास 5 उंगली है कि नहीं है? है। किसके पास 4 उंगली है? सबके पास है। तो 5 उंगली को आपको बराबर रखना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जरा ध्यान देना, क्यों? अगर ये रखोगे, बाइबल का कलाम 8:28 के अंदर, रोमियो में, नवा करार रोमियो के कलाम में 8 में 28 वचन को देखते हैं। हाँ, पढ़े। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हेलो, ये 5 उंगली को आपके सामने रखना है। समझ में आ रहा बात? खुदा ने 5 दिया है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलकर वहां टोटल आ जाता है, मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती क्या है। करता है? भलाई। 2026 में क्या उत्पन्न करेगा? भलाई। हेलो, क्या उत्पन्न करेगा? मैंने ऐसा के कलाम में 43 के अंदर 18-19 के अंदर भी बताया था कि इस जंगल के अंदर सोता बनाएगा। ये जंगल क्या है? ये जंगल में दारू आता है, बीड़ी आता है, सिगरेट आता है, निंदा आता है, झूठ आता है, चोरी आता है, लेकिन इसको क्या बना देगा? सोता बनाएगा। समझ में आ रहा बात? क्या बनाएगा?